एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और खबरों की शुरुआत सतना से बड़ी खबर के साथ। यूपी एसटीएफ की टीम ने एमपी बॉर्डर पर दबिश दी। उमेश पाल हत्याकांड से तार जुड़े हुए की बात कही जा रही है। जैतवाड़ा से एक युवक को हिरासत में लिया गया, जो कि पेशे से ड्राइवर बताया जाता है। बाद में एमपी पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ा और पूछताछ की, तब पता चला कि ये तो यूपी एसटीएफ की टीम है, जो कि युवक को पकड़ने के लिए आई थी। पुलिस में इसने थाने में जानकारी हालांकि नहीं दी थी। घंटों सतना की पुलिस परेशान होती रही, लेकिन इसके बाद जब यहां गाड़ी को रोका गया और यूपी एसटीएफ की बात सामने आई तो जाने भी दिया गया इस वाहन को और युवक को साथ में लेकर चली गई यूपी एसटीएफ की टीम। दमोह से बड़ी खबर बता दें, विद्युत डीपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका टाउन हॉल के सामने ही आग लगी। आग लगने से पूरी तरह से डीपी जल गई और आग लगने से बीच बाजार में हड़कंप मच गया। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इस बीच आधे शहर की बिजली बंद है। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के कारण आग लग गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया ज़्यादा और आग लगने की वजह से भी अभी लाइन बंद करा के काम कर रहे हैं। अभी सुबह भी एक फॉल्ट हुआ था। एक गर्मी हो रही है, उसमें क्या कर सकते हैं। क्या मानते क्यों हो रही है? गिलनी है सर, अपने यहाँ पे आजकल गिलनी ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह पेड़ पे चल रही है और डीपी पे चल रही है, जिसकी वजह से फॉल्ट बन रहे हैं। उसमें क्या कर सकता कोई बंदा। एक और सतना से खबर आपको बता दें, यहां पर चलता बोलेरो वाहन जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। भीषण आग लग गई। बोलेरो वाहन जलकर खाक हो गया। चालक कर्मचारी ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गाड़ी को नहीं बचा पाए। खोखरा गांव में अफरा तफरी कुछ देर के लिए मची रही और गाड़ी जलकर खाक हो गई। और दमोह से खबर, जिला अस्पताल परिसर में शराबी ने हंगामा किया। शराबी के हंगामा करने से लोग कुछ देर के लिए परेशान होते रहे। 50 मीटर की दूर पर ही शराब की दुकान बताई जाती है और ऐसे में शराब खोरी करने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है। आज 24 घंटे में अस्पताल में शराब खोरी की दूसरी घटना सामने आई। चलिए बात रतलाम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता पर सियासत की। महिला पहलवानों को लेकर मामला गरमाया। बजरंग बली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता पर उसने का आरोप लगा। कांग्रेस ने आयोजकों पर सवाल उठाए। आयोजन समिति के अध्यक्ष महापौर प्रहलाद पटेल खुद है जिन पर निशाना साधा गया और इसे भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला बताया गया और आरोप लगाया गया। सोमवार को अब युवक कांग्रेस जो है सुंदर कांड करेगी और गंगा जल से आयोजन स्थल को धोएगी। रतलाम में माननीय विधायक चेतन कश्यप के आयोजन में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जहां शिवराज के फोटो लगे हो, हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। एमपी कांग्रेस के प्रभारी ने पार्टी को आईना दिखाया है। जेपी अग्रवाल ने अपनी पार्टी और नेताओं को आईना दिखाया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी यूं ही कमजोर नहीं हुई। मजबूत साथी गली में हमारा झंडा उठाता था, उसका हाथ हमसे छूट गया, हमने उसके दर्द को नहीं नापा। ये जेपी अग्रवाल कह रहे हैं। हमने उसको बढ़ते हुए नहीं देखा, हमने अपने को बढ़ते हुए देखा। हमारे पास एक मंजिल से 4 मंजिल और एक गाड़ी से 2 गाड़ी, न जाने क्या क्या हो गया। जबलपुर में कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रहे थे। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। चुने जाते रहे, लंबा सफर तय हुआ, सरकारें बनती रही, मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि जो हमारा सबसे मजबूत साथी गली में हमारे लिए झंडा उठाता था, उसका हाथ हमसे छूट गया।
हम ऐसे नहीं गिरे, हम ऐसे कमजोर नहीं हुए, हमने उसको दर्द को नहीं नापा, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये वो आदमी है जिसके कंधे पे चढ़ के हम पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं या असेंबली के मेंबर बन रहे हैं या कॉर्पोरेशन के मेंबर बन रहे हैं। हमने उसे बढ़ते हुए नहीं देखा, हमने अपने को बढ़ते हुए देखा, एक मंजिल से 4 मंजिल, एक गाड़ी से 2 गाड़ी और जाने क्या क्या। इस मामले में बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। यही कांग्रेस का सच है। श्रीमान जेपी अग्रवाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस की सच्चाई तो स्वीकार कर ली और ये सच्चाई जग जाहिर है कि कांग्रेस ने अपने ही लोगों को कुचलकर, अपने ही लोगों के कंधों पर चढ़कर सफलता पाई, लेकिन उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ी बनाई और सीढ़ी गिरा दी। यही काम कांग्रेस में चलता आ रहा। एक खानदान की चापलूसी में इतने आगे बढ़ गए कि देश को भी पीछे छुड़ाने का काम कर दिया और आज वही देश उस खानदान और उस पार्टी को उनकी अपनी जो स्थिति है वहां पर पहुंचाने का काम कर रहा है। सच्चाई जनता जान चुकी है, कांग्रेस की यही सच्चाई है और वह अपनी अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सौगात दी और अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी। जून से मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने इसी योजना के तहत 1000 रुपये मिलने वाले हैं। एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर इसकी शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से की है। इसके लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। इस अवसर पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन्मदिन पर गाना गाकर जन्मदिन की बधाई दी। मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के पहले साल के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बहनों को किसी प्रकार की आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म आज से प्रारंभ हो गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को राज्य की पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज सिंह के मुताबिक सरकार की यह स्कीम सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। स्कीम के लागू होने के बाद बहनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने गृह जिला पहुंचे गृह मंत्री ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को सम्मानित किया। उसके बाद बहादुरपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। T20 टूर्नामेंट के समापन में वो शामिल हुए विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग हार गए हैं वो हार भूलकर आगे जीत की तैयारी करें। मित्रों, आज एक टीम जीती है, एक टीम हारी है, लेकिन हारने वाले को मनोबल नहीं करना चाहिए। अगली जीत की तैयारी में आज से ही लग जाना चाहिए। जैसे पहलवान है ना, वो अगर कुश्ती हार जाए तो उसको घी दूध बढ़ा देना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ जबलपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आदिवासी समारोह में 35 जोड़ों की शादी कराई। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और बीजेपी सरकार पर आदिवासियों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। साथ ही लाडली योजना समेत तमाम योजनाओं को दिखावा बताया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दिए गए बयान का बचाव करते हुए कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए जान लगा दी हो वो देश के खिलाफ नहीं। के तत्वाधान में संत शिरोमणि माता सबरी जी के
बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में अखिल भारतीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डेयरी और पशुपालन अब घाटे का सौदा नहीं रहा। गोबर बेचकर लोग अपने बाल बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले गोपालन को अपनाया। उनसे प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू की। ग्रामीण किसान गरीबों के लिए इससे समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुले। मैं वृक्षों में पीपल हूं तो पीपल लगना चाहिए ना। शहर के लोग भी जाने, आने वाले पीढ़ी जाने, और इसलिए कृष्ण कुंज का निर्माण हर जगह। इस प्रकार से हमने, चाहे गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, हमारे साथी कह रहे थे बहुत गरीबी है। बिल्कुल सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत गरीबी है। पैसा बहुत है साहब हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी तक के, आज 5 तारीख है, आपके मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार ने। छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक के हमने 1 पैसा कर्जा नहीं लिया है। तो आज गरीबों के लिए पूरे देश में हमने 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया। जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जो मेहनत का मजदूर है, जो गांव में रहते हैं, खेतिहर मजदूर है, 7,000 रुपया सालाना देश के किसी राज्य में लागू नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। 21 फरवरी को बदरघटा गांव के जंगल में उड़ती गांव निवासी वीरेंद्र गुर्जर का शव मिला था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पत्नी ये जो शख्स है, ये 5 शादियां कर चुका था। 5वीं शादी उसने जिस महिला से की थी, उस पत्नी से पुलिस ने सख्ती दिखाई और पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र गुर्जर की 5वीं पत्नी है और इससे पहले वो 4 शादियां कर चुका था। हर पत्नी के साथ वो शराब के नशे में मारपीट करता, धुत होकर बच्चों को बुरी तरह से पीटता था। इससे तंग आकर 5वीं पत्नी ने उसकी हत्या कर दी, ये सोचकर कि कहीं ये हमें ही ना मार डाले। गंभीरता से जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था ये कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की 5वीं पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। और बच्चे भी हैं उसके 2, उन 2 बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। जब वो हद दर्जे तक परेशान हो गई उसकी पत्नी, तो उसने ये निश्चय किया कि या तो ये हम लोगों को मार डालेगा, इससे अच्छा कि मैं ही इसको मार दूं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की 3री मंजिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 14 नंबर वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स की लापरवाही से आग लगी, जिसकी सूचना जैसे ही मिली अस्पताल में सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को काबू में कर लिया गया। थोड़ी देर बाद ही अग्निशमन की दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी मौके पर आ गई थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स ने पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाई, लेकिन रॉड निकालने के बाद स्विच बंद नहीं किया और रॉड को पलंग पर रखकर चला गया। इसकी वजह से ये आग लगने की घटना सामने आई। एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पानी का गर्म रॉड था जिसमें डॉक्टर ने शायद पानी गर्म करने रखा होगा और बिना भूलवश उन्होंने उस बेड पे उस रॉड को रख दिया और वो चले गए। इस बीच में वहाँ पर आग लग गई और पूरे कमरे में धुआं और पूरा पलंग वगैरह जल गया। अगल बगल के पलंग जलने लगे। लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई और भाग दौड़ मच गई। जिसकी सूचना लोगों को मिली, हम लोग यहीं थे तो हम लोग को सूचना मिली, हम लोग भी मौके पे आए और यहाँ शाम के जो इवनिंग के गार्ड वगैरह थे सारे लोगों ने दौड़ लगाकर इस बड़े हादसे को बचा लिया। धार के बावनखेड़ी गांव में विवाह समारोह के दौरान जो हर्ष फायर हुआ, इसमें 4 लोग जख्मी हो गए। इसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है। बावनखेड़ी गांव में लक्षदीप मारू का विवाह समारोह चल रहा था। बाना निकलने के दौरान लक्षदीप के छोटे भाई रुपेश मारू ने हर्ष फायरिंग किया। बंदूक के छर्रे निकलकर बाने में शामिल 4 लोगों को जा लगे। घायलों में 4 साल की बच्ची, एक युवती, 2 महिलाएं हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इनमें से 3 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला को तो इंदौर रेफर तक करना पड़ा है।
तो कितने जनों को लगी उसमें? 4 लोग। कल रात में 2 और एक अभी सुबह एक महिला, एक बच्ची और एक छोटी बच्ची को गोली लगने का अस्पताल लाया गया है। तीनों का उपचार यहाँ जारी है, तीनों की हालत स्थिर है। आगरमालवा की कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने स्मैक तस्करी करते 2 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 16.5 लाख रुपए की 165 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 165 ग्राम स्मैक निकली है, जिसकी कीमत 16.5 लाख है और इनके पास जो एक्टिवा है कुल मिला के 17,20,000 का मसूका है। ये दोनों लड़के पिपलौन से उज्जैन की तरफ जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक गौरव राज सिंह सिसोदिया और दूसरा सुंदर राठौर, दोनों ही उज्जैन के रहने वाले। उज्जैन नगर निगम ने महाकाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अमानक स्तर की पॉलीथीन बरामद की है। रंगबावड़ी इलाके की सूरजनगर स्थित एक गोदाम से निगम की टीम ने 65 क्विंटल के सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। रविवार रात में कार्रवाई के बाद गोदाम को सील कर दिया गया और वहां एक गार्ड तैनात किया गया, लेकिन आरोपियों ने गार्ड को रात को धमकाया और सील तोड़कर माल निकालने तक की कोशिश की। खबर जैसे ही मिली तो निगम की टीम पुलिस के साथ मौके पर आई। इसके बाद आरोपी भाग निकले। प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ प्रदेश में की गई है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। उस क्रम में हमने कल 2 व्यापारियों पे कार्रवाई करी थी और तीसरा हमको गोडाउन जो है कि मालूम पड़ा था, उस गोडाउन को हमने जो कल रात में सील किया था, कुछ अज्ञात लोगों ने इसकी ताला तोड़ने की कार्रवाई करी थी। इसकी पृथक से कार्रवाई जारी है। उस क्रम में आज हमारे अपर आयुक्त महोदय श्री आदित्य नागर सर और मैं और तथा मेरी पूरी टीम, मुकुल मेश्राम जी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमने अब गोडाउन को जो है खोलकर उसका पंचनामा तैयार करके उस पर कार्रवाई जारी कर। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह हादसा पिपानिया के पास आगर मार्ग पर हुआ। उज्जैन की ओर जा रही बस ने आगर की ओर से आ रही कार को टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद कार कंटेनर से जा भिड़ी, जिससे कि कार पिचक गई। कार में सवार 6 लोग शादी में जा रहे थे और उनमें से सभी 6 लोग जख्मी हुए। 3 ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 का इलाज चल रहा है। इधर कंटेनर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन बस जिसने टक्कर मारी थी, बस को बस चालक लेकर फरार हो गया। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। इनमें 3 लोग जो मृतक हैं, उनमें 3 लोग हरदा और ग्वालियर के हरदा और इंदौर के रहने वाले थे और 3 जो घायल हैं, इसमें भी हरदा और इंदौर के लोग बताए गए। तो कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि निपानिया गोयल में एक कार और कंटेनर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 5-6 लोग घायल हैं। मैं तत्काल स्टाफ और मौके पे यहाँ पहुँचा, एम्बुलेंस को बुलवाया तो 6 लोग इंजर्ड थे। सभी इंजर्ड को एम्बुलेंस के माध्यम से CH उज्जैन भिजवा दिया गया है। अभी वहाँ पर एक ASI ने बताया है कि उसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई है और 3 का उपचार चल रहा है। सभी 6 लोग इंदौर से स्वेत कला शादी में जाना होना बता रहे हैं। हरदा जिले के रेहट गांव थाना क्षेत्र में मवेशियों से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया, जिसमें भरकर ले जा रहे 35 मवेशियों की मौत हो गई। यह हादसा टीमा गांव के पास उंद्रा कच्छ रोड पर हुआ। घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से 15 मवेशियों को जिंदा बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों से भरा हुआ ट्रक नर्मदापुरम जिले से होता हुआ छिंदगांव रोड से टेमगांव की तरफ जा रहा था। सतना के पौड़ी चौकी क्षेत्र में पत्थर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक पर सवार दर्जन भर मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगौर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के पास ये घटना हुई, जहां पर परसमानिया से पटिया पत्थर लोड कर ट्रक सतना की तरफ जा रहा था और रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया। खरगोन जिले के खरगोन और भगवानपुरा क्षेत्र के कई गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश बेमौसम जो हुई वो गेहूं की फसल को खराब कर गई।
खड़ी फसल जमीन पर लेट चुकी है और बारिश के चलते फसल को भी, कटी हुई फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। अब किसान मुआवजा मांग रहे हैं। बेमौसम हुई बारिश और आंधी से हजारों एकड़ खेत में लगी गेहूं और चने की फसल प्रभावित हुई है। बेमौसम बारिश की वजह से कहीं पर थोड़ी कच्ची फसल है तो वो आड़ी हो गई है और पक्की फसलों में पानी लग गया है। उसके कारण कि गेहूं की क्वालिटी में भी फर्क आएगा। कहीं कहीं पर मक्के की फसल भी आड़ी हो गई है, लोगों के चने भी कटे पड़े हुए हैं और इसी तरह कई किसानों का नुकसान हो गया है। सब उधार पाव लेके मतलब यानी कि खेत बोया था। 4 एकड़ की जो फसल थी हमारी, 4 एकड़ की फसल पूरी की पूरी मौसम के कारण पूरी की पूरी फसल सो गई, पूरी नुकसान हो गया है। हम मुआवजे की मांग करते हैं सरकार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेवाड़ी पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने दिव्य दरबार लगाया, लेकिन इस दौरान उनका अलग अंदाज नजर आया और वो ये कहने लगे, व्यासपीठ से, गादी से ही कहने लगे कि हमारे नाम से किसी को मत देना, हमें दे देना। तुम्हारा मकान, फ्लैट, सोना, चांदी, एफडी हम सब पचा लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि पत्नी बच्चे छोड़कर आप सब मेरे नाम कर सकते हैं। दिव्य दरबार में क्षेत्र के हजारों लोग पहुंचे थे अपनी अर्जी लगाने। सीहोर निवासी अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। लखनऊ में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है। वे प्रतियोगिता को लगातार 5वीं बार जीतने वाले देश के पहले जूडो खिलाड़ी बन गए। सीहोर में जन्मे कपिल परमार के पिता टैक्सी चलाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना दम दिखाया और अब 3 अंतर्राष्ट्रीय मेडल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 5 बार गोल्ड मेडल भी जीता है। स्पेन और कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अभी वे हिस्सा लेने जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को लेकर चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। इस दौरान कहीं रंगों की होली खेली जा रही है तो कहीं टमाटर से होली खेलने का चलन है। इस कड़ी में रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विशलिंग वुड गार्डन में टोमेटिनो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। टोमेटो फेस्ट की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोली। टोमेटो फेस्ट की खुशियां पूरे गार्डन में बिखरी नजर आई। झाबुआ में रविवार को भगोरिया की धूम देखी गई। हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचा। झाबुआ का भगोरिया अपने आप में दुनिया में फेमस भी है। भगोरिया हाट रविवार को यहां लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं। महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आईं। पुरुष ढोल और थाली लेकर नाचते गाते नजर आए। राजनीति के रंग भी इसमें नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते भगोरिया आदिवासी लोक संस्कृति का पर्व जिसे बताया जाता है, कहा जाता है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। भगोरिया
हाट में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग हैं ये। सीहोर के आदिवासी इलाकों के लोग उत्साह के साथ उत्सव में शामिल होते हैं। भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का संगम देखने को मिलता है। इच्छावर तहसील के आदिवासी क्षेत्र ब्रिजिस नगर, नादान, अलीपुर, बोर्दी, जामली, कोलर डैम, वीरपुरा में आयोजित भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। होलिका दहन के 7 दिन पहले भगोरिया हाटों की शुरुआत हो जाती है। भगोरिया एक हाट है जहां सब मिलता है। व्यापार व्यवसाय के साथ उत्सव मनाते हैं। ये जीवन और प्रेम का त्योहार है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान आदिवासी इलाकों में मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में युवक युवतियां पारंपरिक वस्त्रों में इन मेलों में शिरकत करते हैं। परंपरा के साथ भगोरिया हाट में आधुनिकता भी नजर आती है। भगोरिया हाट में अब मांदल की थाप की जगह डीजे की धुन गूंजती है, जिस पर पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियां नाचते गाते झूमते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी उत्सव में डूबे नजर आते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी बारेला समाज भील बिलौला समाज रहता है हमारा, होली के पूर्व में जो उन क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट 7 दिन पहले से जितने भी बाजार लगते हैं वो घूमने हाट कहलाते हैं। इसमें लोग, हमारे आदिवासी लोग आते हैं, फसल से काट पीट के प्रसन्न होते हैं तो बाजार आते हैं, होली के लिए सामान खरीदते हैं। सामान में रंग गुलाल खरीदते हैं, दूसरे को टीका देकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हाट मनाया जाता है और हर वक्त मनाया जाता है। आदिवासी संस्कृति अनूठी है। भगोरिया हाट भी ऐसी ही परंपरा है जिसे लोगों ने सहेज कर रखा है। यह ऐसा उत्सव है जो खुशियों से सराबोर कर देता है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे हो